5 राज्य के चुनावी सेमीफाइनल में जिस तरीके से ताल ठोक रही है भाजपा, कह रही है कि सुपड़ा साफ कर देंगे इंडिया का, क्या लगता है? देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन जो है ये मजबूत गठबंधन है और भाजपा सरकार खुद घबराई हुई है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, 3 कैबिनेट मंत्री, 7 सांसद जो कि बहनों के भाई बनते थे, शिवराज सिंह जी, और ये स्पोज हो चुके हैं। हम मणिपुर के एन बीरेन सिंह को ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को ले लीजिए, जो बड़े चेहरा थे, जो नेता थे बीजेपी में। आज उन्हीं के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश से ही हम आते हैं। 3 तारीख की घटना, 3 तारीख से एक महिला सीएम जनता दरबार के सामने धरना देती है और 5 तारीख को उसके साथ गैंगरेप होता है। फिरोजाबाद में दलित समाज की लड़की के साथ गैंगरेप होता है। मध्य प्रदेश में 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 8 किलोमीटर तक जाती है। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी किस प्रकार से 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे? महंगाई आप देख लीजिए, बीजेपी की सरकार जहां भी है 1100 सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की बात ही मत करो। आप जो आम जनता की आवश्यकता, आटा, दाल, चावल, मसाला, इन सब की महंगाई कहाँ पे है? आज के समय में शिक्षा, ये बताते हैं ना, मैं तो चौकीदार हूँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधान सेवक मोदी जी बोलते हैं, मैं आपका चौकीदार हूँ। देश जानना चाहता है कि आप किस प्रकार के चौकीदार हैं। कह तो रहे हैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों की भलाई कर रहा हूँ पाई पाई से। फिर अडानी और अंबानी से रिश्ता क्या है? जब एक सांसद द्वारा यह प्रश्न किया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब क्यों नहीं दिए? कांग्रेस के ऊपर अंगुली उठाते हैं बीजेपी के लोग। ये पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जितनी इंडस्ट्रियां हमारे भारत में दे दी है, जिस मजबूती के साथ हमारे भारत को खड़ा कर दिया, क्या 10 साल में बीजेपी सरकार द्वारा आप बताइए कितने हॉस्पिटल, कितने इंडस्ट्रियां, कितने रेलवे, कितने एयरपोर्ट्स, क्या चीज़ें बने? कुछ सिर्फ बिल्डिंग बना है, इस पे पेंट करा दो, इसके नाम बदल दो, यही चीज। कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में लूट के खा गए देश को। आज अगर आपके हाथ में है ना, ये भी कांग्रेस की देन है कि जो आपके हाथ में है। आप 30 दिन का रिचार्ज कराते हो, आपको 28 दिन का डाटा दिया जाता है। आप अपने चौकीदार से पूछो कि 2 दिन का कहाँ जाता है। पूछो ना चौकीदार से कि 2 दिन का डाटा आपका गायब क्यों हो रहा है, उस पे ईडी सीबीआई क्यों नहीं बैठा रहे? जनता न्याय चाहती है और ये बीजेपी सरकार न्याय करने में असमर्थ है। और इस बार जनता फिर वही पुरानी सरकार अपनी लाएगी, इंडिया अलायंस को जिताएगी। और 5 राज्यों में आपको बता रहे हैं कि 5 राज्यों की सच्चाई है, क्योंकि देश जो है गांव से बनता है। देश जो है गांव से बनता है, ना कि शहर से। शहर में आज मोदी के वोटर कौन है? ये नेशनल मीडिया। आप उनके चैनल को देख लीजिए, व्यू को देख लीजिए, कितने लोग उस चैनल को देखते हैं, कोई लाइक तक नहीं करता है। आज आप सब यूट्यूबरों पर पूरा देश विश्वास कर रहा है और आप सबकी ये दायित्व तो बनता है कि जनता को सच्चाई रिपोर्ट दिखाइए। आप किसी दबाव में मत आइए, जिस प्रकार आज नेशनल मीडिया का बहिष्कार हुआ, नहीं तो एक दिन आप सबका भी बहिष्कार होगा। और देश की जनता आप जैसे पत्रकारों पे विश्वास करती है और मेरा विश्वास है कि उनका विश्वास आप सब बनाएंगे। अरे आपको सच्चाई कड़वी लग रही है। आपको मैंने बता रहा हूँ कि टीवी सर्वे में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि राजस्थान पूरी तरह से पस्त दिखाई दे रही है इंडिया अलायंस। मैं आपकी बात से सहमत हूँ पत्रकार महोदय। ये सर्वे कौन से चैनल पे दिखाया जा रहा है, ये स्पष्ट आप करेंगे? एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज। अभी आपने बहुत बढ़िया, एबीपी न्यूज। आज भी हमारा मणिपुर जल रहा है। गया वहां पर, ले लद्दाख में चाइना वाले हमारे बॉर्डर पे घुस आए हैं। गया वहां पर, वहां की रिपोर्ट दिखाया। गांव में किस प्रकार ग्राम प्रधान राशन का वितरण कर रहा है, ग्राम में ब्लॉकों की क्या हालात है,
तहसील में हॉस्पिटलों की क्या हालात हैं, विद्यालयों की क्या हालात है। ये देश की जनता से मेरा सीधा प्रश्न है, क्या ये नेशनल मीडिया वहाँ पर जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया? जो सांसद बीजेपी के हैं, जो विधायक बीजेपी के हैं, इन्होंने 10 साल में क्या किया कुछ तो बताइए। जनता कैसे वोट देगी आप इनको? ये भी तो देखो कि जब 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 टीवी चैनल ने सर्वे किया है, सी वोटर सर्वे आया है, तो तब तब उनका जो सर्वे है कभी गलत साबित नहीं हुआ। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो गलत सर्वे दिखा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन आपने कई चुनाव यहाँ पे देखे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, रामपुर का इलेक्शन देखा, कई इलेक्शन ऐसे हमने देखा कि जहाँ पर पुलिस प्रशासन का बल का उपयोग किया है सरकार ने। उसके बाद ईवीएम तक की चोरी करने का काम किया है सरकार ने। तो इस प्रकार से तो सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अगर तो आप मानते हैं ना इस चीज को? अगर चुनाव आयोग हाँ। जिस प्रकार से अभी बयान दिया है कि अगर कोई भी दागी चेहरा किसी पार्टी में अगर टिकट देता है कोई पार्टी, तो क्या वो दागी चेहरा चुनाव लड़ सकते हैं? इसके लिए मीडिया पे और पेपर में आपको देना पड़ेगा। हाँ। तो चुनाव आयोग जो है ये जनता के इमोशनल से खिलवाड़ कर रहा है। मैं कोई क्राइम करूंगा, एग्जाम्पल, हाँ। मैं कोई क्राइम करूंगा, पेपर में मीडिया में 50 बार दिखा दिया जाता है, तो उस समय एक्टिव होकर चुनाव के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चुनाव आयोग ये क्यों चुप रहते हैं, मौन रहते हैं? देश का विकास तब होगा जब जनता की आवाज नेता तक जाएगी और नेता की आवाज जनता तक पहुंचेगी। लेकिन आज एक तरफा हो रहा है, जहां भी देखो मोदी 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 मोदी। की आवाज जनता तक जा रही है और जनता की आवाज मोदी तक जा रही है। आप देखो ना। मन की बात कौन करता है? हाँ, मन मोदी की जी जनता से सीधी मन की बात करते तो हैं। मन की बात कौन? अपनी मन की बात का मतलब जानते? अपनी मन का कह देना हाँ। और जनता का नहीं सुन। उसमें भलाई तो जनता की होती है। देश को पालना, देश का अन्नदाता कौन? किसान। हाँ। 1.5 साल परेशान कौन? देश का किसान। उसको न्याय देने में इतना समय क्यों लगा? और 750 किसानों की निर्मम हत्या हो गई, उनकी आहुतियां हो गई। क्या सरकार ने जवाब दिया? चलिए छोड़ दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इसमें उत्तर प्रदेश सरकार या इंडिया सरकार, बीजेपी सरकार क्या सफल हुई? क्या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान इस सरकार ने किया? देखिए ना, रात को आधी रात को भी देख लीजिए, महिलाएं सुरक्षित निकलती हैं बाहर। आप कह रहे हो कि सुरक्षा प्रदान की? मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ, हाँ। क्या उत्तर प्रदेश की 5 अक्टूबर की घटना हाँ। जो आप सबके सोशल मीडिया पे आज देश में वायरल हो रहा है, हाँ। क्या वो गलत है? उस औरत के साथ बलात्कार हुआ या नहीं? जो न्याय के लिए योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार पे बैठी रही, जहां पे तख्ती लगा के मैंने सुना है कि गुंडे बदमाश थानों में जाते। सच्चाई ये है कि आज सबसे बड़ा गुंडा बदमाश प्रशासन बना हुआ है और प्रशासन के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी तो चाहिए। आप ये बताइए कि सेमीफाइनल आप लोग जीत नहीं पा रहे हैं और बात करते हैं 2024 चुनाव जीतने की, तो क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे? सेमीफाइनल मतलब? चुनावी सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्रिकेटर हो आप? क्रिकेटर की नहीं बात नहीं, नहीं कर रहे। देश, मैं तो वही देख रहा हूँ ना। हाँ। आप जैसे पत्रकार की जो विचारधाराएं हैं, हाँ। आपके बातों से पता चल जाते हैं। आप सब मैच देखते हैं, आप सब खेल देखते हैं। ये राजनीति है, कोई हाँ। खेल नहीं है। और आप ऐसा खेल खेलते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख हिंदू सिख, इस प्रकार का जो है ना, इससे नरसंहार होता है। हाँ। ठीक है, अपनी विचारधाराओं को बदलिए, चलिए ये बताइए, मानवता की 2024 बात। में कैसे किला ढाएंगे भाजपा का? आराम से। हमारा विचारधारा मोहब्बत का पैगाम देना है, माननीय राहुल गांधी जी ने दिया है, हाँ। इंडिया अलायंस ने दिया है। नफरत फैलाने का काम है बीजेपी के लोग कर रहे हैं, न्याय न देने का काम है बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जनता विश्वास करती है, इस बार इंडिया को जिताएगी। जय हिंद।